आखिरकार ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग अपने इख्तिताम को पहुंच गया। अब ये लास्ट आने वाली एपिसोड तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। यही दिखाया जा रहा है कि कबीर को जैसे ही पता चलता है कि सिकंदर को तो वाजिद ने मारा है, तो अब वो यहाँ पर आ जाएगा अस्मा के पास और अस्मा से कन्फर्म करने के लिए और उससे बात को निकलवाने के लिए बात करेगा कि तुम तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी ना, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी तुम्हें उससे और उसी ने ही, तुम्हारे अश्क ने ही तुम्हारे भाई को मार दिया। आगे से अस्मा मुंह को देखती है, यहाँ पर जो रिया है वो गुस्सा हो जाती है कबीर से कि कबीर क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। तो यहाँ पर जो कबीर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और चिल्लाता है रिया पर कि तुम चुप ही रहो, तुम अपनी बकवास बंद करो, चुप रहो, मुझे बात करने दो। अब यहाँ पर वो अस्मा को यही कहेगा कि तुम्हारे आशिक ने ही सिकंदर को मारा है, तुम क्यों नहीं मानती और तुम्हें भी ये बात का पता है। जो अस्मा है वो हार मान ही लेगी और वो सच बता ही देगी कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, सिकंदर भाई को वाजिद ने ही मारा है और मैं वाजिद से आज भी मोहब्बत करती हूँ, वो वाकई ही मेरा आशिक है। जैसे ही कबीर और रिया ये बात सुनते हैं, रिया के पाँवों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो, उस पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी हो। वो ज़ोरदार यहाँ पर अस्मा आपा को थप्पड़ मार देती है कि अस्मा आपा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप इतनी गिरी हुई निकली और अपने आशिक मशूकियाँ करती रही और अपने आशिक से अपने भाई को कत्ल करवा दिया। और अब जो रिया है वो अस्मा आपा को छोड़कर चली जाएगी। यहाँ पर अस्मा आपा हमेशा के लिए तन्हा रह जाएगी। अस्मा आपा अब जाएगी वाजिद के पास और कहेगी कि मैं तो कहती हूँ कि हम लोग शादी कर लें। वाजिद बड़ी खुशी और हंसी के साथ कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो कब से चाह रहा था, मैं तो ये भी चाहता था कि तुम्हें ले भागूं, लेकिन अब तो हमें कोई रोकने वाला भी नहीं है, तो क्यों नहीं हम लोग जल्द ही शादी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अस्मा शादी नहीं करेगी, वो यहाँ पर वाजिद को मार देगी अपने हाथों से, वो पिस्टल लेकर जाएगी। और एक जगह पर एक सीन में तो ये भी दिखाया जा रहा है कि वाजिद और कबीर का भी आमना सामना होता है और वाजिद यहाँ पर कह रहा होता है कि तुमने सिकंदर को मारा है, किस तरह से दंदनाते फिरते हो। लेकिन यहाँ पर कबीर यही कहता है कि जल्द ही तुम्हें सज़ा मिलने वाली है, इसकी तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी जो सिकंदर को तुमने मारा है। और अब तो जो मुबीन है वो भी छूट जाएगा, उसको भी रिया खुद जाकर छुड़वा लेगी कि कबीर और मुबीन का कोई कसूर नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो मुबीन की बीवी है अब वो भी घर छोड़कर जा रही है, क्योंकि उसका सच भी सबके सामने आ चुका है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इसलिए अब मुबीना बेगम और मुबीन उसको घर से निकाल देंगे, घर से नहीं निकालेंगे, वो खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। और अब रिया काफ़ी ज़्यादा पछता रही होती है कि सारी ज़िंदगी मेरी बहन अस्मा ने मुझे यही बात बताई कि मुबीन और कबीर हमारे दुश्मन हैं, यही हमारे बाप के कातिल हैं, और एंड पर इसने इन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि सिकंदर ने को भी इन्होंने ही मारा है। हालांकि वाजिद का ही सारा कसूर है और वाजिद ने ही मेरे बाप और भाई को मारा, क्योंकि अब रिया के सामने सारा सच आ गया है। और अब तो जो रिया है वो भी कबीर के साथ अपना घर बसा लेगी और अस्मा आपा हमेशा के लिए तन्हा रह गई। वाजिद को कत्ल कर दिया जाएगा और जो मुबीन था वो भी छूटकर आ जाएगा, लेकिन जो मुबीन की बीवी है वो उसको छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि उसकी ही सारी गलती है। यहाँ पर मुबीना भी कह रही होती है कि मेरे बेटे की ज़िंदगी तुमने अजाब की हुई थी और अब तुम्हारा भी एंड हो गया। अब वो भी चली जाएगी दुआ छोड़कर मुबीन को, और इस तरह से इस ड्रामा का एंड हो गया है।